ये है आईब्रोज पहले की, जबकि मैंने बनाया नहीं है। और ये बनाने के बाद कितनी विजिबल हो रही है इनकी आईब्रोज, जबकि बनाने के पहले से बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी। तो चलिए देखते हैं। हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से एक थ्रेडिंग। बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि आईब्रोज के नीचे के बाल नहीं निकलते, नीचे के बालों को कैसे निकालें, क्या ट्रिक आजमाएं, कुछ आप बताइए। हम आईब्रोज नहीं सीख पा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हम कर लेते हैं, बट आईब्रोज पे हम अपनी हाथ साफ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है कि आईब्रोज के आगे के बाल आप कैसे निकालोगे, पीछे की आईब्रोज को आप कैसे बनाओगे। इसके साथ साथ आप अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करते हो, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता है, तो आईब्रोज सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि जिनको कि मैं पहले दिन ही आईब्रोज और धागे की प्रैक्टिस बताती हूँ, धागे की प्रैक्टिस बताती हूँ, उसके बाद 20 दिन के बाद आईब्रोज देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पूरा साल निकल जाता है, आईब्रोज नहीं बना पाते हैं। तो थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी की वजह से भी आप आईब्रोज नहीं बना पा रहे हो, तो अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करो, यानी कि अपने अंदर आत्मविश्वास लाओ। अपने आस पड़ोस के लोगों, अपने घर के रिश्तेदारों, चाची मौसी मम्मी बहन, इसके ऊपर आईब्रोज की प्रैक्टिस करो। थोड़ी बहुत गलत भी होगी, थोड़ा कट भी लग जाएगा, तो आपके अपने लोग हैं वो आपको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि आपका आत्मविश्वास डोल जाए। तो ऐसे ही सभी शुरुआत करते हैं, आप भी करो, जरूर आप आईब्रोज बनाने में सक्सेसफुल होगे। तो चलो चलते हैं आज और देखते हैं कि आईब्रोज हम कैसे बनाते हैं। तो ये है आईब्रोज जिस पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको हम कैसे बनाएं। पहले तो आप पाउडर लगा के आईब्रोज को ड्राई कर लीजिए, क्योंकि ऑयल वगैरह होता है तो फिर बाल अच्छी तरह से नहीं निकलते हैं। अब इनकी ये आईब्रोज जो है ना, फर्स्ट टाइम की आईब्रोज हैं, और आप देख रहे हो कि बहुत लाइट सी आईब्रोज आपको कैमरे में दिख रही होगी, लेकिन ये बनाने के बाद बहुत ही अच्छी दिखने लगी, यानी कि थोड़ी सी घनी घनी सी लगने लगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आईब्रोज के बाल छितराए हुए से रहते हैं, लेकिन जब हम उनको बना देते हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर से हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, तो अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पीछे के बालों को मैंने आगे से खड़े होकर थोड़ा सा निकाल दिया है। और अब शुरू करते हैं वीडियोस को, जिसमें कि मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि आईब्रोज के आगे वाले बालों को हम कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, धागा को कैसे खींच रही हूँ मैं आराम से। बिल्कुल धागा में जो हमने कैंची बनाई है उसमें हमने बालों को धीरे से फिसलाते हुए धागा को फंसाना है। देखिए ये कैसे रगड़ते हुए हल्के हाथों से मैं धागा को कैंची में फंसा रही हूँ। कैंची में फंसाने के बाद सबसे पहले मैंने आगे के बालों को ही निकाला है, इससे एक शेप आ जाती है। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ कि इस तरह से रगड़ते हुए धागा को हल्का सा निकलना है। शायद कैमरे में थोड़ा धुंधला आ रहा है, बट आप मेथड तो समझ ही सकते हो। तो इस तरह से हल्का से धागे की कैंची को रगड़ना है, और जहाँ तक आईब्रोज की कॉर्नर है वहाँ तक आपको डाउन करते हुए चलाना है, यानी कि नाक की तरफ आपका धागा रहेगा। तो ये जो है ना धागा, देखिए कैसे तिरछा सा चल रहा है। तो इस तरह से आप आधी आईब्रोज को बनाएंगे। फिर आधी आईब्रोज को जो बनाएंगे, जहाँ पे आईब्रोज की आर्क है वहाँ से आप धागा को उठा लेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे उठाया है। और पीछे के बालों को भी उसी तरीके से धागे को फिसलाना है, कैंची में बालों को लेना है और फिर कैंची को आराम से खींच देना है। तो ये तरीका जो है आईब्रोज बनाने का ना, ये सबसे सरल तरीका है। आराम आराम से आप मेरी बातों को समझिए और फिर उसी तरीके को दिमाग में बिठा के आपने जब भी धागा चलाना है तो ऐसे चलाना है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्लाइंट से आईब्रोज को ऊपर से ऊपर की ओर खींचने के लिए बोलना है और नीचे से नीचे की ओर खींचने के लिए बोलना है। तो इस तरह से आईब्रोज आपकी बनती चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बाल हैं वो निकाल दीजिए, और ऊपर की अगर शेप नहीं आ रही है तो फ्रंट से ही खड़े होकर आपने ऊपर की शेप को भी ठीक करना है। दोनों हाथों से क्लाइंट के बालों को, अब इनका फोरहेड काफ़ी छोटा है तो ऊपर के बालों को भी मैंने इनके हाथों से भी पकड़वा दिया है, और नीचे तो इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है ही, और ऊपर की भी शेप में लेती चली जा रही हूँ, साथ के साथ मैं फॉरहेड भी करती चली जा रही हूँ। तो इस तरह से आईब्रोज आपकी बनती चली जाएगी। अब ये देखिए कि एक आईब्रोज बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये चूंकि इन्होंने पहली बार बनवाया था तो मैंने इनके बहुत पतले नहीं किए, ना ही ज़्यादा बाल निकालने की गुंजाइश थी,
तो जितने एक्स्ट्रा बाल थे ना उतने ही मैंने निकाले हैं और सेंटर से इनकी आईब्रोज थोड़ी सी जुड़ी हुई है और ये देखिए आर्क बिल्कुल लाइट सा आ रहा है इनके आईब्रोज में, तो उस आर्क को मैंने रहने दिया है। और अब चलते हैं दूसरी तरफ वाली आईब्रोज को बनाने के लिए। सेंटर की के बाल जो है ना उसको हम बाद में निकालेंगे। तो दूसरी तरफ की आईब्रोज को पीछे से ही बनाना होता है, लेकिन ऊपर के जो बाल निकाल रही हूँ ना मैं, वो फ्रंट की साइड में खड़े होके निकाल रही हूँ। तो बैक के बालों को मैं फ्रंट साइड से खड़े होकर निकालती हूँ। आप चाहे तो पीछे से भी निकाल सकते हैं। फ्रंट से निकालने का मेरा मकसद यही होता है कि मुझे दिखती है शेप ऊपर की कैसी जानी चाहिए। तो इस तरह से मैंने फ्रंट से बैक साइड के बालों को निकाल लिया और फोरहेड भी कर दिया लेफ़्ट साइड वाला। उसके बाद मैं इस आईब्रोज को पीछे से बनाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। लाइक करने के साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को ज़रूर दबाना जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी मेरे किसी भी नए वीडियो की। तो चलिए देखते रहिए वीडियोज़ को, पूरा देखिएगा, तभी आईब्रोज बनाना आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे, कॉन्फिडेंस ले पाएंगे अपने अंदर। तो कोई भी काम हम सीखते हैं ना तो करते रहना चाहिए, धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगता है काम के ऊपर। अब कैमरे की लाइट मैंने थोड़ी सी लगता है चेंज करी है तो आईब्रोज और अच्छी तरह से आपको दिख रही होगी। अब ये देखिए कि बैक साइड से फ्रंट का कैसे निकालना है बालों को, ठीक है ना। अब ये देखिए धागे को रगड़ा और इस तरह से कैंची में बालों को लिया और खींच दिया। और फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ धागे की कैंची में बालों को कैसे फंसाना। ये देखिए फंस गए और थोड़े से हिलाए, बाएं किया फिर दाएं किया, हिलाया और निकाल दिया। अब एक बाल को कैसे लेना है वो भी देख लीजिए आप। एक बाल रह रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसको छेड़ना है धागे से और उस कैंची में बालों को फंसाना है और खींच देना है। तो इस तरह से आपको आईब्रोज बनाना आ जाएगा। एक बाल जब भी बचे उसको पहले छेड़ना है, वो जब अन्य बालों से अलग हो जाएगा तो धागे की कैंची में अपने आप ही आ जाएगा और उसके बाद आपने उसको निकाल देना है। तो दूसरी तरफ की भी आईब्रोज को मैं बना रही हूँ। इतना मुश्किल नहीं होता आईब्रोज बनाना जितना आप लोगों को लगता है। हाँ, धागा चलाने की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरह से कर लें। क्लाइंट से आईब्रोज को अच्छी तरह से स्ट्रेच करवा लें, क्योंकि स्ट्रेच जब तक नहीं कराएंगे ना तब तक स्किन आने के चांसेस हैं। एट अ टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि स्किन आया है धागे में, लेकिन बाद में वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना। उसके दोनों आईब्रोज बनाने के बाद हमें नीचे से मिलाना है। इनकी एक दोनों आईब्रोज थोड़ी सी ऊपर नीचे की है जिसको कि हमको मिलाते हुए बनाना है। तो मैंने दोनों आईब्रोज को पीछे से पकड़वा लिया है और इस तरह से क्या होता है ना कि एक लेबल पे आ जाती है आईब्रो। उसके बाद बैक साइड से ही खड़े होकर थोड़ा सा हमें झुकना होता है जिससे कि हमें क्लाइंट की आईब्रोज नज़र आए, और झुकते हुए हमें धागे को चला देना होता है एक्स्ट्रा बालों पे। उसके बाद फिर फ्रंट साइड से हमने चेक कर लेना होता है कि फ्रंट साइड से किस तरह से आईब्रोज लग रही है। तो अभी भी इनकी आईब्रोज थोड़ी सी मुझे ऊपर नीचे लग रही है, तो मैं इसको अच्छी तरह से फिर से सेट करने वाली हूँ। तो चलिए इनकी आईब्रोज को फिर से सेट करते हैं। मैंने थोड़ा सा क्लोज से कैमरा रखा है और ऊपर से मैं फिर से पकड़वाऊँगी और जो राइट साइड वाली आईब्रोज है ना उसको थोड़ा सा नीचे से उसकी शेप को मैं चेंज करूँगी जिससे कि ये आपस में नीचे से इक्वल हो जाए और ऊपर से भी इक्वल हो जाए। तो देखिए ये शेप 2-4 बालों को निकाल देने से ये वाली आईब्रोज भी नीचे से थोड़ी सी इक्वल सी हो गई है, दूसरी वाली आईब्रोज के अकॉर्डिंग हो गई है। और इस तरह से एक एक बालों को चुन दीजिए। तो ये हो गई, दोनों आईब्रोज बन गई। और अब हमने निकालना है सेंटर के बालों को। तो सेंटर के बालों को फ्रंट से खड़े होकर मैं निकालती हूँ। आप चाहे तो पीछे से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे काम किया करो। काम अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि मैं आगे से कर रही हूँ तो आप भी आगे से करो। आप पीछे से भी कर सकते हो, मैं पीछे से कर रही हूँ तो आप भी पीछे से करो। आप आगे से कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। देखो अगर आप प्रैक्टिस पे लगे रहोगे ना तो एक दिन काम आपको आएगा ही। आप डर कर पीछे हट जाओगे, अरे यार मुझसे नहीं होता, तो फिर वो काम कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लगे हो ना तो कंटिन्यूटी जो होती है ना, यानी कि कंटिन्यूअस अगर हम किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो वो काम हमें आ ही जाता है। मैंने तो ऐसे ही
अनुभव किया है। आप भी देखो मेरी बात मानकर और कंटिन्यू लगे रहो। अगर आप आईब्रोज सीखना चाहते हो तो आईब्रोज के पीछे पड़ जाओ, आईब्रोज अपने आप ही आपको आ जाएगा। उसके बाद जो बाल गिरे थे उसको क्लीन कर दीजिए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी शेप कैसी आई है। तो देखिए इनकी शेप कितनी अच्छी आई है। और क्रीम की मसाज करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम कराओ या सेकेंड टाइम कराओ दर्द तो थोड़ा होता ही है। तो इस तरह से क्रीम की मसाज करने से रिलैक्स हो जाती है आईब्रोज। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।